नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं देव जांगीड़ आइडियल क्लासेस भादरा के यूट्यूब चैनल पे, जहां होती है सिर्फ काम की बात, नो बकवास। दोस्तों, एसएस यानी कि सोशल साइंस की रिजर्व लिस्ट अभी बाकी है, आज शाम तक आनी संभावित है और बाकी सारी रिजर्व लिस्ट आ चुकी है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। मेरे कुछ दोस्तों ने, जैसे सोमेश्वर जी शर्मा हैं, चंद्रवीर सिंह जी है, सुनीता जी गिरी हैं, कुलदीप जी यादव हैं, आदि बहुत लोगों ने पूछा कि सर रिजर्व लिस्ट वालों का कितनी संभावना है, उनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इनके लिए क्या फ्यूचर है। तो दोस्तों, ये अलग अलग ऐसे सवाल हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जैसे ऐसे कमेंट बॉक्स में जाके जहाँ सब लोग पढ़ सकते हैं, किसी ने शर्माते हुए पूछा भी नहीं होगा, किसी के अंदर अभी भी सवाल बाकी होंगे। तो इस तरह के अगर आपके कोई सवाल हों और आप मुझे पर्सनली पूछना चाहते हैं, दोस्तों ये मेरा ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, आइडियल क्लासेस का अलग अलग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली है ही, आपको पता ही है। तो इन पे आप मुझसे डायरेक्टली 1 to 1 बात भी कर सकते हैं जब भी आपका मन हो तो, ठीक है। ये आप देख लीजिए वीडियो में, मैं अभी पॉज करके आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाऊँगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, 1 to 1 मैसेज कर सकते हैं, वो उसमें आप फ्री आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि आप मेरे से सवाल करते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल ये भी तो आता होगा कि ये जो देव जांगड़ हैं, ये हमें सही बात बताएंगे कि नहीं बताएंगे, क्या है इनका लेवल, क्या है स्टेटस, क्या है, दिमाग में पक्का आता है। ये आपको पता भी होना चाहिए। और कई बार लोगों ने पूछा है कि सर आपके अपने बारे में मुझे बताएं। तो दोस्तों, मुझे भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी स्वदेशी धरती और अलग अलग 2-3 विदेशों में भी, विदेशी धरती पे सेवा करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। और जो अनुभव मैंने जितना दुनिया भर में घूम घूम के देखा है, जो सीखा है, वो आप लोगों के साथ साझा करने का एक प्लेटफॉर्म मैंने यूट्यूब को चुना। मुझे लगता है कि इसके तहत मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ और जो नॉलेज मैंने गेन किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा सकूँ और उनका फ़ायदा जो है आप लोग अपने करियर मेकिंग में, करियर बिल्डिंग में ले सकें। तो ये है बेसिकली मुद्दा। अब आते हैं बात रिजर्व लिस्ट की। तो दोस्तों, रिजर्व लिस्ट में जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से आपका परसेंटेज डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होना कितनी संभावना है, कितनी नहीं है। जैसे अगर मान लो, एक तो आपकी जो रिजर्व लिस्ट है उसमें मेरिट कितनी है, आप कितने नंबर मेरिट पे आते हैं, पहली बात तो। और दूसरा, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में टोटल वैकेंसी कितनी है। जैसे मान लो कि आप किसी एक ऐसी वैकेंसी कैटेगरी से संबंधित हैं जिसकी टोटल जो वैकेंसीज हैं उस टोटल 10 हैं, आपकी कैटेगरी के लिए 10 ही वैकेंसी थी और आपका रिजर्व लिस्ट में भी 10 मेरिट में है, तो आप मान के चलिए कि 10 को तो थी और 10 के 10 बंदों मेन लिस्ट में 10 आ गए। तो अब ऐसी संभावना तो शायद ही होगी कि ये 10 के 10 बंदे जो मेन लिस्ट में हैं वो ज्वाइन ना करें और आपके लिए ये वैकेंसी खाली रह जाए, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए, जिसमें से अगर जैसे मान लो किसी की वैकेंसी, किसी में 10 की बजाय 100 है, 125, 150 वैकेंसी है और आप रिजर्व लिस्ट में 5-10 तक भी आते हैं, तो आपकी संभावना ऑब्वियसली है। आपकी कैटेगरी में अगर गिनती की सीटें 4-5 ही हैं और आप उसमें से भी आप 4-5 पे रिजर्व लिस्ट में भी हैं, तो भी आपकी संभावना कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात कि इनके लिए क्या फर्दर प्रोसेस क्या होगा, इनको बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। जो रिजर्व लिस्ट के बंदे मेन लिस्ट में शामिल होंगे उनको अलग से नोटिस डाल के आपको बाकायदा बताया जाएगा। आपको अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह का झमेले में नहीं पड़ना है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, आप बेशक रहिए, चिंता मत करिए, ठीक है दोस्तों। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिजर्व लिस्ट में है लेकिन काफ़ी आगे है, जिनकी मेरिट बहुत डाउन है, उनके दिमाग में सवाल आता है, यार हम तो हार गए। तो दोस्तों, आपसे मेरा सीधा सा सवाल ये है, मुझे आप ये बताइए कि महिला विश्व कप अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था क्रिकेट का, और उसमें हमारी जो टीम है महिलाओं की वो हार गई थी, मतलब फाइनल हार गई थी। तो आप उसे किस वे से देखते हैं? अगर आप उन्हें हारी भी देखते हैं तो फिर आप, मुझे लगता है आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हारी नहीं है दोस्तों, वो उप विजेता है, जिसे इंग्लिश में रनर्स अप कहते हैं। क्योंकि कितनी सारी टीमों में वो सेमीफाइनल, पहले उसके क्वार्टर फाइनल, उससे पहले फिर लीग, पता नहीं कितने कितने मैच करते करते और लास्ट में फाइनल में आई
और फाइनल में आके हारी हैं तो वो उप विजेता कहलाएंगी, न कि हारी हुई। तो वही चीज़ आपके साथ है। तो दोस्तों, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। अरे आप तो लाखों में से गिनती के चंद लोगों में शामिल हो गए हो, ये आपके लिए गौरव की बात है। अपने आप को नेगेटिव करने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है आपको। ये एक जो आप रिजर्व लिस्ट में आए हो, ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना चाहिए आपके अंदर कि अभी हमने सेमीफाइनल जीत लिया है, अब हमारे सामने दूसरा मौका है फाइनल जीतने का। तो दोस्तों, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से कहिए कि डोंट वरी डियर फ्रेंड, अभी हमने सेमीफाइनल जीता है और अब जीतते हैं अगस्त में फाइनल, क्योंकि अगस्त में रीट होने वाली है। ठीक है, अपना हौसला हमेशा बुलंद रखिए, जिसका हौसला डाउन हो गया उसको कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो रिजर्व लिस्ट वाले जितने बंदे हैं, इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है क्या मिलेगी नियुक्ति रिजर्व लिस्ट वालों की, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मिलेगी। लेकिन हो सकता है ग्रेड सेकंड में ना मिले, लेकिन अभी रीट जो आ रही है वो ग्रेड थर्ड में ज़रूर दिलाएगी आपको, क्योंकि आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड, आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन काफ़ी हाई लेवल का है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इस चीज़ को हमेशा बुलंद रखिएगा। कभी भी आपको किसी तरह से किसी मोटिवेशन की, किसी अब आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे से बात करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व करी है दोस्तों, कि ये आज जितने भी बंदे हमारे जो अनसक्सेस होते हैं, ये मैं इसमें एक ट्रायंगल मानता हूँ, ये वाला। ये एक नंबर पे आता है दोस्तों आपकी गाइडेंस। आपको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती कि मुझे एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्या करना है, पहले कैसे पढ़ना है और एग्ज़ाम से एक हफ़्ते पहले कैसे पढ़ना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रीट से पहले और कांस्टेबल पटवारी एग्ज़ाम से पहले एक ऐसा वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं कि एक तो गाइडेंस सबसे पहली। 2 नंबर पे आती है दोस्तों आपका मोटिवेशन। अगर आपके अंदर प्रेरणा नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपको सफल होना। तो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए, ऊर्जा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लवरेज होना चाहिए आपको। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, जो बात करने के तौर तरीके होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको एकदम भीड़ से बाहर निकाल के ले आते हैं। तो इन चीज़ों पे सभी पे हम काम करेंगे, मिलके जुड़े रहिए, चिंता मत करिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और मेरी खुद की भी कोशिश रहेगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स वाले, और इस पे भी एक स्पोकन इंग्लिश का वीडियो मैं लेके आऊँ। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि स्पोकन इंग्लिश का ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फिर आप गाइडेंस से कंसर्न, या फिर एग्ज़ाम हॉल में तैयारी कैसे करें, किससे कंसर्न, आपको क्या चाहिए गाइडेंस। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं यही आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। बहुत लोगों के बार बार सवाल आ रहे थे कि सर रिजर्व लिस्ट वालों का क्या होगा। तो मुझे लगता है जहाँ तक मेरे जो समझ है मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। तो इसके अलावा आपके जो भी सवाल हो तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट करें, मुझे बता दें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।